पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ भी वो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। ये जो कंप्लेन की गई थी वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। 2 महीने का बैन हारिस रऊफ के ऊपर, साहिबजादा फरहान के ऊपर। जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। उसके ऊपर बीसीसीआई ने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी को दरखास्त दी थी और वो दरखास्त एक्सेप्ट कर ली गई है कि पीसीबी के खिलाफ यानी हारिस रऊफ के खिलाफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ बीसीसीआई ने कंप्लेन कर। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को 2 महीने की बैन लगाई जाएगी। इसके ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ तक नौबत आ पहुंची है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बैन कर दिया जाए और एक हैवी किस्म का जुर्माना, फाइन जो है वो इन दोनों प्लेयर्स को अदा करना पड़ेगा। सवाल तो ये होना चाहिए ना उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है। अगर वो ही नहीं कर पा रहे तो ये बल्ले से यूं कर लेना, वो कर लेना, ये कौन सा, ये मतलब ये कौन क्या समझाना चाह रहे हैं हम सबको? हम मतलब कौन सी नेशन बना? तो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर 2 साल का बैन लगा दो। पीसीबी ने कंप्लेन की एंडी पाइक्राफ्ट की, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद पीसीबी की कोई सुनी नहीं गई। और मैंने पहले भी बोला था कि ये मुझे चीजें हारिस रऊफ की तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मुझे ये हारिस रऊफ की तरफ से चीजें बिल्कुल अननेसेसरी लगी हैं। आप मैच हार रहे हो, आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपनी इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा ओवर बेइज्जती करवा रहे हो। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तानी प्लेयरों का सेलिब्रेशन करना पड़ गया महंगा। आपको बता दें कि मैच के दौरान जब पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी लगाने के बाद बंदूक के स्टाइल में कुछ अजीब सा सेलिब्रेशन किया जो खेल भावना के खिलाफ था। इसके बाद हिंदुस्तानी फैंस ने फरहान पर जमकर भड़के और सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। इसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए इंडियन फैंस की ओर इशारा करते हुए कुछ अजीबोगरीब हरकतें की, जिसे लेकर इंडियन फैंस के द्वारा हारिस रऊफ को जमकर ट्रोल किया गया। साथ ही पाकिस्तान के भी लोग रऊफ के हरकतों पर भड़क गए। दोनों पाकिस्तानी प्लेयरों की नीच हरकतों को देखते हुए बीसीसीआई ने तगड़ा एक्शन लेते हुए दोनों के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज किया। आईसीसी ने तगड़ा एक्शन लेते हुए दोनों खिलाड़ियों पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया है। साथ ही उन्हें वार्निंग भी दिया गया है कि अगर इस बार ऐसी हरकतें हुई तो उन्हें क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि दोनों प्लेयरों के खिलाफ आईसीसी का यह तगड़ा एक्शन को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। डेट है कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के जो एक्शन से उसके ऊपर बीसीसीआई ने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी को दरखास्त दी थी और वो दरखास्त एक्सेप्ट कर ली गई है। और इन दोनों की समाअत पहले आज मुकर्रर की गई थी कि एंडी पाइक्राफ्ट जो मुतनाज़ा मैच रेफरी हैं उनको जज मुकर्रर किया गया है हारिस रऊफ और साहिबजादा के ऊपर जो बीसीसीआई की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर। लेकिन फिर हमें कुछ देर पहले हमारे ज़राए ने बताया है क्योंकि आज पाकिस्तान का मैच डे है और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ जो आज समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया और शायद ये समाअत कल हो सकती है। बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, जो कि एक्शन आईसीसी के पास भी चला गया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को 2 महीने की बैन लगाई जाएगी और एक हैवी किस्म का जुर्माना, फाइन जो है वो इन दोनों प्लेयर्स को अदा करना पड़ेगा। ये बात तो है। पहले अगर मैं आपको बात बता लूं तो हारिस रऊफ के अगर देखो, मैं इधर सूर्या कुमार यादव को भी थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूं, मैं इधर साहिबजादा फरहान को भी थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूं। मैं इधर सबसे पहले लेके आ रहा हूं उसको हारिस रऊफ को, और मैं बात करूंगा बड़ी होनेस्टी के साथ। देखें जी, हारिस रऊफ, सूर्या कुमार यादव ने ग्राउंड के अंदर, मुझे बताओ, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, अगर सूर्या कुमार यादव की मैं बात करूं, उसने कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स को टीज किया हो, उसने किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बदतमीजी की हो, स्लैज किया हो, नहीं ना किया, ये होगा ऑन द फील्ड, नहीं किया। हारिस रऊफ ने इंडियन प्लेयर्स के साथ ऑन द फील्ड बदतमीजी की सबने देखी। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ ये वैसे ही अपनी तरफ से जो है लड़ाई कर रहा था, मतलब उन्होंने पहले स्लैज नहीं था किया, स्लैज हारिस रऊफ ने किया था। और मैंने पहले भी बोला था कि ये मुझे चीजें हारिस रऊफ की तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मुझे ये हारिस रऊफ की तरफ से चीजें बिल्कुल अननेसेसरी लगी हैं। आप मैच हार रहे हो, आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपनी इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा ओवर बेइज्जती करवा रहे हो, ठीक है। फिर हारिस रऊफ जब
बाउंड्री के पास गया, उसने इंडियन फैंस को जो इशारे किए, एक वो बात। दूसरा, जब हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा के साथ कुछ पर्सनल जो है वो गाली गलौज किया, जो कि अभिषेक ने बाद में बोला भी था कि ये मेरे साथ कुछ पर्सनल जो है वो लड़ाई कर रहा था और वो मुझे अच्छी नहीं थी लग रही, बट मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने गिल को ये बोला कि हम जीत के मैच और उसके हम वो जवाब देंगे इनको, और उसने ये बात बड़ी बखूबी से फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में या बाद में इंटरव्यू में आके अभिषेक शर्मा ने बता दी। देखे, अगर ऑन द फील्ड बात की जाए तो ऑन द फील्ड जो सबसे ज्यादा बदतमीजी या स्लैजिंग या लड़ाइयां या गालियां दी हैं वो की हैं हारिस रऊफ ने। अब हारिस रऊफ के ऊपर तो एक्शन अगर लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा? हारिस रऊफ को 2 मंथ की बैन लगा दी जाएगी, हारिस रऊफ को हैवी फाइन लगा दिया जाएगा, और आईसीसी को ये कंप्लेन सेंड किया बीसीसीआई ने। ये हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान वाली जो कंप्लेन है ना, ये बीसीसीआई ने सेंड की है, मतलब बीसीसीआई ने कंप्लेन किया, और बीसीसीआई की चलती है आईसीसी में, इतना देख लेना जरा, क्योंकि उनका बंदा, इंडिया का अपना बंदा जय शाह बैठा हुआ है आईसीसी में उन्हीं का अपना बंदा बैठा हुआ है, और अगर वो इस बात को सीरियस ले गया तो ऑब्वियसली बात है हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, हारिस रऊफ को फाइन भी कर दिया जाएगा। और साहिबजादा फरहान, अब देखो हारिस रऊफ का मैं थोड़ा सा ना, अब साहिबजादा फरहान के साथ ना मैं हारिस रऊफ को वो चीजें थोड़ी सी लिंक करता हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा जरा, बड़ी डिटेल, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं आपको। साहिबजादा फरहान ने जो है वो जो सेलिब्रेशन किया, वो इससे पहले सेलिब्रेशन आपने देखा कि MS धोनी भी कर चुके हैं, वो इससे पहले सेलिब्रेशन आसिफ अली ने 2021 में अगेंस्ट अफगानिस्तान वाले मैच में जब करीम जन्नत को 4 छक्के मारे थे, आसिफ अली ने भी वो वाला सेलिब्रेशन किया था, ठीक है। लेकिन साहिबजादा फरहान ने जो सेलिब्रेशन किया, उस सेलिब्रेशन को बड़े ज्यादा लोगों ने किसी और चीज के साथ लिंक कर लिया, ठीक है, कि जी ये बंदूक दिखा रहा है, सही है, ठीक है जी, दिखा लिया। फिर साहिबजादा फरहान ने, जब पहला ओवर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो साहिबजादा फरहान ने हार्दिक पांड्या के साथ भी कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए थे, ठीक है। जब हार्दिक ने इसकी तरफ देखा तो साहिबजादा ने इसके साथ भी कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए थे। फिर साहिबजादा ने 50 करके वो एक सेलिब्रेशन की। अब देखो, साहिबजादा फरहान से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई साहिबजादा फरहान की, जिसमें साहिबजादा फरहान से पूछा गया उस सेलिब्रेशन के बारे में, तो साहिबजादा ने बोला कि जी मेरा यही स्टाइल है सेलिब्रेट करने का, मैं इसी तरह ही करूंगा, आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो इसका मतलब है कि साहिबजादा फरहान ने मतलब इंडियन फैंस को वो टीज करने के लिए वो सेलिब्रेशन की। शायद पीछे से वो बंदा अपना माइंड ना बना के आया हो, लेकिन जब उसको पता चल गया कि यार मेरे 50 हो गया तो मैं ये सेलिब्रेशन करके इनको जिलाता हूं, तो ये इसके साथ उस चीज को रिलेट किया जा रहा है। बट मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान का फिर भी इतना कसूर नहीं होगा जितना कसूर हारिस रऊफ का है। देखो, हारिस रऊफ ने जो चीज की है ना, वो मैं पहले दिन भी बोला था जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा है, कि ये हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा घटिया हरकत की। क्यों? आप मैच हार रहे हो, अगर आप मैच जीत रहे होते ना, आप ये चीजें करते ना, तो समझ में आ जानी थी। आप मैच हार रहे हो, ऑन दी फील्ड आप ये चीजें कर रहे हो, ऑन दी फील्ड आपने ये काम किया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।